मज़हब की नफ़रत इस देश में इस कदर फैल गई है कि एक स्कूल जो गांव की बुनियादी ज़रूरत था, बेसिक नीड था, उसको मदरसे के नाम की अफ़वाह में मलबे के अंदर तब्दील कर दिया। ये क्या है पूरा वाक़या, हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के गांव जिसके अंदर आदिवासी तबके के लोग रहते थे, वहाँ के लोगों का कहना था कि हमारे गांव में स्कूल कई किलोमीटर्स तक नहीं है। हमारे गांव के बच्चों को कई किलोमीटर्स तक रोज़ फासला तय करके स्कूल जाना पड़ता है। यानी सुबह अंधेरे के वक्त बच्चे अपने घर से निकलते हैं, जब स्कूल की वैन ना आए तो उनको खुद स्कूल छोड़ना पड़ता है और शाम हो जाती है उन बच्चों को घर लौटने में। और माँ बाप पूरे दिन फिक्र में रहते हैं कि हमारे बच्चे किस हाल में है, कैसे घर आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो गांव आदिवासियों का गांव है, वो पिछड़े इलाकों में आता है और वहाँ उस गांव में दूर दूर तक करीबन में कोई भी एक स्कूल नहीं है। प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल तक नहीं है। वहीं पे एक मुस्लिम इंसान ने, जिसका नाम अब्दुल नईम है, उसने एक इरादा बनाया। उसने सोचा कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए एक आसानी का काम कर दूं, मैं उनकी एक मदद कर दूं। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की जितनी भी जमा पूंजी है उसको इकट्ठा किया, अपने दोस्तों से 20 लाख रुपए तक का भी कर्जा लिया, फिर अपनी ही खुद की ज़मीन पर उसने स्कूल की बुनियाद खड़ी की। उसने एक सपना देखा कि हमारे गांव में हमारा खुद का स्कूल होगा, हमारे बच्चों को आराम से सहूलियत से स्कूल जाने को मिलेगा, आराम से वो अपनी पढ़ाई करेंगे, उनके माँ बाप भी निश्चित हो जाएंगे, किसी भी किस्म की फ़िक्र नहीं होगी। उसका इरादा बस इतना था कि मैं अपने गांव के बच्चों को तालीम दूँ। उसने ये नियत की थी कि मैं नर्सरी से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का कम से कम स्कूल खोल दूँ, कम से कम वहाँ तक उस क्लास तक बच्चे अपनी तालीम हासिल कर ले। फिर उसके बाद बच्चे अपने पैरों पे काबिल हो जाएंगे, इतने सेंसेबल हो जाएंगे कि वो अगर कुछ दूर किलोमीटर स्कूल चले भी जाए तो उनके माँ बाप को उतनी फ़िक्र नहीं होगी। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, नर्सरी का बच्चा या 1st 2nd का बच्चा, ये इतना छोटा और इतना मासूम होता है, उसको जब घर से ज़्यादा दूर भेजा जाए तो आपको भी एक बार के लिए परेशानी होती है, एक बार के लिए फ़िक्र होती है। लेकिन वहीं पे उस गांव के लोग जो अपने बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में भेजते थे कि सिर्फ इसलिए कि आज के टाइम में तालीम की कितनी वैल्यू है, ये उन गाँव के लोगों को पता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को वो तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के स्कूलों में भेजते थे। वहीं पे अब्दुल नईम ने ये नियत की कि मैं अपने गाँव में एक स्कूल बनाता हूँ। उसने 20 लाख रुपए अपने दोस्तों से कर्जा भी लिया, उसने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा दी, अपनी ज़मीन पे वो स्कूल बना दिया। वो स्कूल तैयार ही हो गया था और वो शुरू भी होने वाला था। वहीं पे कुछ लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। अफवाह ये है कि वो स्कूल नहीं, वो मदरसा बन रहा है। ये कहा गया कि वो स्कूल के नाम पे मदरसा बनाने वाला है। और उसी के बाद क्या था, सरकारी अफसरों ने अपना बिल्डोज़र भेज दिया और उस बिल्डोज़र ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ना कुछ पूछा ना कुछ देखा, और उस स्कूल के ऊपर बिल्डोज़र चला दिया और एक स्कूल को मलबे में तब्दील कर दिया। उस गांव के बच्चों के सपने को मलबे के अंदर तब्दील कर दिया। उस इंसान की ज़िंदगी भर की कमाई को मलबे के अंदर तब्दील कर दिया। वो इंसान गिड़गिड़ाता रहा बिल्डोज़र के सामने, उन अफसरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे पास कानूनी कागजात है, मेरे पास ज़मीन के पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं स्कूल बना रहा हूँ, मैं किसी भी किस्म का मजहबी मदरसा या कुछ ऐसी चीज़ नहीं बना रहा हूँ, मैं बच्चों की तालीम के लिए एक बेसिक सा स्कूल बना रहा हूँ, वो भी छोटे बच्चों की तालीम के लिए। लेकिन उस इंसान की किसी ने एक ना सुनी और उस स्कूल के ऊपर बिल्डोज़र चला दिया। जब ये बात तेज़ी से गांव भर में फैली और ये बात आग की तरह तेज़ी से हर जगह फैलने लगी, तो अफसरों ने ये जवाब दिया कि वो हमने जो हिस्सा गिराया है वो ज़मीन तो इल्लीगल थी, इसीलिए हमने ये कदम उठाया। सवाल ये उठते हैं कि आखिर इन कानूनी अफसरों को इतनी इजाज़त, इतनी परमिशन देता कौन है कि वो किसी भी जगह जाए और अपने मन से बिल्डोज़र चला दे? क्योंकि अगर किसी भी इल्लीगल ज़मीन पर भी अगर आपको बिल्डोज़र चलाना होता है तो कानूनी अफसर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करते हैं, एक लीगल प्रोसीजर होता है। हमारे देश का कानून है, हमारे देश में 100 तरह के सरकारें हैं, हर तरीके की चीज़ें हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके वो काम होता है। लेकिन जब
बात इन चीज़ों पे आती है, जब बात तालीम की आती है, तो उसमें मजहबी एंगल क्यों दे दिया जाता है? मजहब के नाम पे उस चीज़ को मलबे में क्यों तब्दील कर दिया जाता है? ये क्यों नहीं देखा जाता कि वो जो बनाने वाला इंसान है वो मुसलमान है, पर उसकी नीयत बच्चों की और अपने गांव के लोगों की फ्यूचर की तरक्की की बात वो सोच रहा है, वो अपने गांव के बच्चों की हक की बात सोच रहा है। क्या वो मुसलमान है? यही उसकी गलती थी कि वो एक मुसलमान इंसान है और वो स्कूल बना रहा है, तो उसका यही मतलब है कि वो मदरसा बना रहा है, और मदरसे का यही मतलब है कि उसमें बच्चों को गलत तालीम दी जाती है। ये सवाल लोगों के उठ रहे हैं। वहीं पे चाहे गुरुकुल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कोई प्राइवेट या सरकारी स्कूल हो, इन जगह पे विद्या यानी इल्म हासिल करने बच्चे जाते हैं। चाहे आपका उस्ताद हो, चाहे आपका टीचर हो, चाहे पंडित हो, ये आपको अच्छे रास्ते पे चलने की बातें सिखाते हैं, धर्म की अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, दुनिया में इंसानियत के साथ कैसे जीना है ये आपको सिखाया जाता है। चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो, हर जगह पे इंसानियत सिखाई जाती है। कोई भी धर्म इंसान को जानवर या हैवान बनना नहीं सिखाता। हर धर्म इंसान को यही सिखाता है कि इंसानियत कैसे हो, यानी हर धर्म का यही मोटिव होता है कि इंसानियत के साथ जियो। वहीं पे चाहे इल्म हो, चाहे विद्या हो, सरस्वती विद्या माता हम मानते हैं हिंदुस्तान में पूजी जाती है, सरस्वती माता को पूजा जाता है विद्या के लिए। लेकिन क्या जहाँ पे तालीम हासिल की जाए, जहाँ पे विद्या हासिल की जाए, उस जगह को सिर्फ धर्म के नाम पे ऐसे मलबे में तब्दील कर देना सही है? क्या एक स्कूल को मदरसे की अक़फ़ा में मलबे में तब्दील कर देना सही है? क्या एक अक़फ़ा क्या अब देश में अक़फ़ा फैलाने वाले लोग तय करेंगे कि कहाँ पे स्कूल बनने चाहिए और कहाँ पे नहीं? किस इंसान को, चाहे वो राम हो, चाहे वो रहीम हो, किसको स्कूल बनाने चाहिए या नहीं? क्यों नहीं लोग उस इंसान की नीयत देखते हैं? क्यों नहीं लोग उसकी मेहनत देखते हैं, उसकी लगन देखते हैं? क्यों उसके धर्म के ऊपर ही निशाना बना के एक स्कूल जो सेकुलर जगह होती है, जहाँ हर मज़हब का बच्चा पढ़ने जाता है, उसको मलबे के अंदर तब्दील कर दिया जाता है? और ये नुकसान किसी धार्मिक जगह का नहीं हुआ, ये नुकसान उस गांव के लोगों का हुआ जिन्होंने सपना देखा था कि हमारे गांव में आखिरकार स्कूल खुलेगा और बच्चे खुले दिल से पढ़ने जाएंगे। ये नुकसान सिर्फ अब्दुल नईम का नहीं था, ये नुकसान उस पूरे गांव का था। ये दर्द सिर्फ अब्दुल नईम को नहीं हुआ, ये दर्द पूरे गांव को हुआ। अब जो 20 लाख का कर्जा लेके उस इंसान ने स्कूल बनाया था, जो अपनी ज़िंदगी की कमाई उस स्कूल को बनाने में लगा दी थी, क्या उसका मुआवजा कोई सरकार देगी? क्या उसका मुआवजा वो लोग देंगे जिसने ये अफ़वाह फैलाई थी? सवाल का जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी चीज़ों से आप सभी को, हम सभी को ये इल्म हासिल करना चाहिए कि अफ़वाहों के ऊपर ना जाए, हर चीज़ को मज़हब की नज़र से ना देखे, इंसानियत को ज़िंदा रखे, बरकरार रखे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया के लिए तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।